15 अगस्त 2026 को हमारा प्यारा देश भारत 80वां स्वाधीनता दिवस मनाएगा। लाल किले के प्राचीर पर पहली बार 150 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद देश को संबोधित करेंगे और प्राचीर के ठीक सामने ज्ञानपथ की शोभा बढ़ाएंगे युवा एनसीसी कैडेट्स और साथ ही एनएसएस यानी नेशनल सर्विस स्कीम के माय भारत वॉलंटियर्स। आइए आज डीडी मॉर्निंग शो में जानते हैं कि एनएसएस यानी नेशनल सर्विस स्कीम क्या है। इस विषय पर बातचीत के लिए शो में स्वागत कीजिए श्रवण राम जी का। नमस्कार। आप रीजनल डायरेक्टर हैं एनएसएस के। हमारे साथ है संगीता जी, नमस्कार। आप एक स्कूल टीचर हैं और प्रोग्राम ऑफिसर हैं एनएसएस की, और साथ ही दो युवा एनएसएस के वॉलंटियर्स हमारे साथ हैं। स्वागत कीजिए प्रत्यक्ष क्वात्रा का। नमस्कार। आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, इंजीनियर हैं, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, और साथ ही स्कूल में पढ़ने वाली 11th क्लास की स्टूडेंट चाहत हमारे साथ हैं। चाहत, आप सबसे छोटी हैं, आपसे शुरू करते हैं। ये एनएसएस का आपको कैसे पता चला और किस तरह की एक्टिविटीज़ में आपने भाग लिया है? सर, एनएसएस ने हमें बताया कि हम डिसिप्लिन में रहकर कैसे अपने समाज को एक नई दिशा दिखा सकते हैं, विकास कर सकते हैं अपने देश का। हमें जिम्मेदारियों को समझना है, अपने देश को आगे विकसित करना है, और एनएसएस हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। मैंने एक्टिविटीज़ बहुत सारी की है, जैसे कि हर साल हमारे स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप होता है। उसमें हमें किसी को बुलाना नहीं पड़ता, सभी इतने लोग आ जाते हैं। हमने बस जागरूक रैलीज़ निकालते हैं, हम अपने गांव में निकालते हैं, हिरनकुदना में, नीलवाल में निकालते हैं, जिससे कि है ना खुद लोग आते हैं ब्लड डोनेशन के लिए। जी, यानी देश को विकसित करने की चाहत है। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे प्रतीक्षा कि किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं सामने, क्योंकि लोगों को एकजुट करना, उनको अवेयर करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण रहता है। जी, सबसे पहला चैलेंज दैट वी फेस इस कि लोगों को एनएसएस के बारे में अभी पता नहीं है। ऑलमोस्ट एवरीवन नोज अबाउट एनसीसी, बट एनएसएस के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो पहले हमें बताना पड़ता है कि एनएसएस क्या है, इवेंट क्या हो रहा है, उसकी अवेयरनेस से पहले हमें ये बताना पड़ता है कि हम कौन है, हु आर वी रिप्रेजेंटिंग। क्या है एनएसएस? एनएसएस एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे कॉलेजेस में ऑलरेडी प्रेजेंट है अक्रॉस द कंट्री, एंड इट बेसिकली ऑर्गेनाइजेस इवेंट्स, रैलीज, कैंप्स दैट हेल्प द नेशन। द मेन एम इज टू सर्विस। तो यानी एनएसएस से स्कूल का स्टूडेंट भी जुड़ सकता है चाहत की तरह, और कॉलेज का भी? करेक्ट। तो आपको कैसे पता चला कि आपके कॉलेज में एनएसएस है? मेरे कॉलेज ने, जब मैंने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था, तो लास्ट ईयर सितंबर में दे ऑर्गेनाइज्ड एन ओरिएंटेशन। जब कॉलेज की सारी सोसाइटीज ओरिएंटेशन कंडक्ट करती हैं, जहाँ पे वो बताती हैं कि सोसाइटी कैसी है, क्या होता है, तब एनएसएस की सोसाइटी ने एक वीडियो प्रेजेंट करी थी जहाँ पे उन्होंने लास्ट पूरे ईयर में दिखाया था कि उन्होंने क्या किया। तो उसके थ्रू मुझे देखने को मिला कि उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट्स ने वॉलंटियर किया टू ऑर्गेनाइज नेशनल लेवल इवेंट्स। जी, और बहुत रोचक बात है कि जब महात्मा गांधी की 100वीं जन्म जयंती थी, यानी 1969 में, श्रवण जी, तब से नेशनल सर्विस स्कीम की शुरुआत हुई थी। जी जी जी, आज 57 साल लगभग चल रहा है। और जब शुरुआत इसकी हुई उस टाइम तो हमारे टोटल 37 विश्वविद्यालयों में किया, और 40,000 के वॉलंटियर थे। आज हमारा परिवार बढ़ते बढ़ते 40 लाख हो गए। 40 लाख एनएसएस के हाँ वॉलंटियर्स? बिल्कुल। और 657 के करीब यूनिवर्सिटी में, और 11,898 के करीब +2 स्कूल, जिस वजह से 4 जैसे लोग पढ़ते हैं, और 12,000 के करीब हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हमारे यूनिट हैं। जी, और इनमें से जो आपने आंकड़ा दिया है, एक स्कूल आपका है। संगीता जी, आप स्कूल में सोशल स्टडीज पढ़ाती हैं, और फिर ये प्रोग्राम ऑफिसर भी हैं। क्या रोल रहता है एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर का? एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर जो मेनली जो हमें यहाँ से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, जो भी इवेंट्स क्रिएट करने होते हैं और जो ऑर्गेनाइज करने होते हैं, रैलीज हुआ या जो भी सोशल अवेयरनेस चीज़ होती है, वो हम सब ऑर्गेनाइज करते हैं। और पढ़ाने के साथ साथ हम लोगों को मौका मिलता है सोसाइटी से जुड़ने का, और सबसे बड़ी बात है बच्चों से जुड़ने का। उनके साथ जो बॉन्ड बनता है, जब हम 2 घंटा 3 घंटा कैंप्स में हम पूरा दिन उनके साथ रहते हैं, तो उसके बॉन्ड बनने के बाद जो हम स्टडीज़ में हेल्प मिलती है बच्चों को, या टीचर के साथ जो कनेक्ट मिलता है, वो बहुत ही डिफरेंट लेवल का होता है। जी, बॉन्डिंग की आप बात कर रही हैं, क्योंकि अभी जैसे मैंने पूछा कि क्या चैलेंजेस होते हैं जब हम लोगों को साथ में लेकर आते हैं, तो क्योंकि जनरेशन जो है हर बार बदलती है और एक गैप तो हमेशा रहता है, तो वो बॉन्डिंग बिठाने में वो जनरेशन और आपकी जनरेशन कैसे एक साथ वो तालमेल बिठाते हैं? देखिए, ऑब्वियसली फ़र्क है, बिल्कुल है, मैं मानूंगी। जैसे
हम लोग उतने टेक्निकली साउंड नहीं है जितने ये बच्चे हैं। इनसे हमें सीखने को मिलता है। ट्विटर हैंडल करना मैंने इनसे सीखा है, बिकॉज हम लोगों को जब पोस्ट डालते हैं हमें बताना है, हमें लोगों को बताना, देखो हमारे बच्चे ये काम कर रहे हैं। आपने ट्विटर हैंडल की बात की तो यहाँ पर मैं एक और सवाल करूंगा श्रवण जी, कि हमने एनएसएस तो समझा, लेकिन अब हम कहते हैं माय भारत, और MY मतलब माय युवा, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो जैसे संगीता जी ने कहा डिजिटल युग आ गया है, ये माय भारत प्लेटफॉर्म क्या है? जी सर, ये 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम बनाया है, माय भारत। उसके अंदर एनसीसी भी है, स्काउट गाइड्स भी है, हमारा एनएसएस भी है। अच्छा। ये सारे युवाओं को एक साथ जोड़ के विकसित भारत 2047 का हमारा अगर भावना और मैं चाहें तो हम माय भारत पोर्टल पे रजिस्टर कर लें। जी जी बिल्कुल। फिर हम तय करें कि हमने भारत स्काउट्स गाइड ज्वाइन करना है, एनसीसी ज्वाइन करना है या एनएसएस। हाँ, और इसके अलावा अदर्स यूथ भी है ना, उसमें ऑप्शन है। अदर्स में क्या आया? जो स्टूडेंट नहीं है या एनसीसी के नहीं है, स्काउट गाइड्स के नहीं है, वो अदर्स यूथ पर। लेकिन एनएसएस जो है वो क्या काम करता है, उसको पूरी जो प्रक्रिया है, जो उसका पूरी रूपरेखा है, उसको हम आपसे समझना चाहेंगे। जी, एनएसएस स्कूल्स, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में हमारा जो मेन उद्देश्य है कि जो छात्र होते हैं उनको समुदाय के साथ जोड़ के उनका व्यक्तित्व विकास करना है। तो उसके अंदर हमारे एनएसएस के एक कैलेंडर होता है, एनुअल कैलेंडर होता है। Okay. उसमें हमारी टोटल एक्टिविटीज होती है। और एक एनएसएस वॉलंटियर जब बनता है तो उसके लिए 240 घंटे यानी कि 2 साल में 120 घंटे यानी 240 घंटे उनको सोसाइटी के साथ काम करना होता है। उसके अलावा एक स्पेशल कैंप होता है 7 दिन का। उसके अंदर बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में खूब समझाया जाता है। अलग अलग विषय के जो है विशेषज्ञ आते हैं, वो बच्चों को उनके करियर के लिए जो है उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं और उनको जो है अपना अपने ओपिनियंस देते हैं। जी, तो मतलब हम अगर माय भारत पे हम दोनों अगर रजिस्टर करते हैं तो हमें भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी? जी नहीं, अगर आप एनएसएस के साथ जुड़े माय भारत प्लेटफॉर्म में तो हमारा ये सिस्टम रहता है। बाकी माय भारत में बहुत से जितने भी सुविधाएं हैं सरकार की ओर से योजना चलती है, वो सारी डिटेल उसके प्लेटफॉर्म पे मिलती है आपको। लेकिन जैसा श्रवण जी ने कहा कि एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना में जो स्कूल और कॉलेज के युवा हैं उन्हें सामुदायिक कार्यों से जोड़ा जाता है। तो आपने जब कम्युनिटी सर्विस की, कैसा अनुभव रहा चाहत? मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। हमने बहुत कुछ सीखा है, डिसिप्लिन सीखा है, सबसे बड़ी बात टीम वर्क सीखा। टीम वर्क, एक प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए कितने लोग कितनी मेहनत करते हैं, टीम वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा सीखा। तो समुदाय आपकी बात सुन लेता है? वो तो हमें ना बहुत सारी चीज़ें करके दिखाना पड़ता है उनको। जैसे जैसे हम रैलीज निकालते हैं मैम, हम बहुत सारी जागरूकता रैलीज निकालते हैं, हम बताते हैं, उनको बताते हैं, समझाते हैं। तो जैसे आपने कहा जागरूकता की रैली निकालते हैं, अब हमने देखा 9 अगस्त से हर घर तिरंगा कैंपेन शुरू हुआ और तिरंगा रैलीज भी निकाली जा रही हैं। तो कैसे समझाएंगे जनता को कि तिरंगा का मान करें, सम्मान करें, तिरंगा रैली निकालें, तिरंगा घर पे लगाएं? कैसे समझाएंगे समुदाय को? सर, हम समझाएंगे कि आप अपने तिरंगे का सम्मान करें, अपने देश का सम्मान करें, डिसिप्लिन में रहें, अब हमेशा एक टीम वर्क से करें, अपने देश का विकास करें, अपने देश को डेवलप करें, कि जनता को सपोर्ट करना सीखे, सबकी मदद करना सीखें। बिल्कुल, जब कहते हैं ना कि युवा शक्ति जो है, जब वो जागरूक होती है, जब वो अपनी जिम्मेदारी को समझती है, तो हमारा भविष्य निश्चित ही बहुत बेहतर हो पाता है। मैम, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि जब ये सारे छात्र सामने आते हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, तो कहते हैं ना एक एज फैक्टर भी होता है, जेंडर फैक्टर भी होता है, तो आपको क्या लगता है सब लोग खुलकर सामने आते हैं, सब लोग जुड़ते हैं और हौसला सबका बढ़ता है दोनों तरफ से? देखिए, चीज़ों में समय तो लगता है। शुरुआत में बच्चे भी थोड़े ऑकवर्ड होते हैं चीज़ों के साथ, और जो लोग दर्शक होते हैं वो भी। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। हमने मेट्रो में साइबर क्राइम के ऊपर नुक्कड़ नाटक किया था। जब हम मेट्रो के पहले कोच में नाटक कर रहे थे तो बच्चे भी खुलकर नहीं बोल रहे थे और देख रहे थे ये कर क्या रहे हैं। सो दे वर लाइक के हो क्या रहा है यहाँ पे। जब फर्स्ट रिस्पॉन्स लोगों का आया वो नाटक ख़त्म होते होते, वो वीडियोस बना रहे हैं, दे क्लैप्ड। कुछ जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने बच्चों को प्राइज मनी दिया। अच्छा। सो बच्चे मोटिवेट हुए और उसके बाद जो हमारा ये पूरा इवेंट का वो बहुत ही बेहतरीन रहा। तो जुड़ने में समय लगता है,
बट जब चीज़ें दो लोगों को समझ में आती है ना जी। तो जी, ऑब्वियसली और जुड़ाव जैसा होता है। संगीता जी कह रही हैं स्कूल टीचर की, देखिए क्लासरूम में तो पढ़ाई होती है लेकिन उसकी चार दीवारी से बाहर निकलकर आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, कम्युनिकेशन आपने बहुत सुधारी और बहुत अवसर मिले आपको संवाद करने के। करेक्ट। सो मैंने एनएसएस के साथ बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। एक रीसेंट एग्जांपल है जहाँ पे हम वी वर्क विद आईआईटी दिल्ली। उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जहाँ छोटे बच्चों को, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं, जो सोसाइटी के ऐसे सेक्शन से आते हैं जहाँ उनके पास बहुत प्रिविलेजेस नहीं है, उनको इन्वाइट किया था। बहुत सारे एनजीओज, ऑर्फनेजेस से बच्चे आए थे एंड वी स्पेंट आवर एंटायर डे विद देम। हमने उन बच्चों के साथ डांस किया था। आई एज अ पर्सन हैव नेवर डांस इन माई लाइफ, बट उन बच्चों के साथ आई गॉट टू ओपन अप। Oh, so you danced then? Yes, I danced with those people. Then those students actually drew paintings and drawings with us because we spent the entire day. And IIT Delhi organized this event in a way कि the top students, the brightest students, they sponsored their lifetime पर education. प्रत्यक्ष बहुत से स्टूडेंट से कह रहे होंगे कि भैया कंप्यूटर साइंस पे ध्यान देना है, 11वीं कक्षा में ध्यान देना है, मुझे तो समय ही नहीं मिलता। तो अगर वो कम्युनिटी सर्विस से जुड़ रहा है, डांस कर रहा है, बातचीत कर रहा है, क्या प्रत्यक्ष कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के साथ तालमेल बिठाता है? पहली चीज, आपको अपनी स्टडीज पे फोकस ऑफ कोर्स करना है, बट स्टडीज को छोड़ के व्हेन यू एंटर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपको बहुत सारी और स्किल्स चाहिए होते हैं। यू नीड टू बी प्रोफिशिएंट इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको लोगों के साथ कैसे डील करना है वो आना चाहिए, कैसे नेटवर्किंग करनी है। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स जो आपको सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई से नहीं मिल पाई। वेरी नाइस, एब्सोल्युटली। बट संगीता जी का स्कूल तो जुड़ गया एनएसएस से। इस समय अगर कोई स्कूल की प्रिंसिपल कार्यक्रम देख रही हैं कॉलेज की, अब तक एनएसएस से नहीं जुड़ी, तो क्या प्रोसेस है? हमारे एनएसएस में दो तरीके की यूनिट होती है। एक तो होती है गवर्नमेंट फंडेड यूनिट। वो क्या, हमारा एक स्ट्रक्चर है, स्टेट गवर्नमेंट और हमारे एक स्टेट लेवल पे एक एसएनओ होती है, स्टेट एनएसएस ऑफिसर। तो वो अपना आवेदन स्टेट एनएसएस ऑफिसर को भेजते हैं। फिर एक हमारी कमेटी बैठती है। कमेटी ये डिसाइड करती है कि स्कूल को ये जो है यूनिट प्रोवाइड करवानी है कि नहीं करवानी। तो फिर अगर डिसीजन में हो जाता है कि हाँ देनी है, तो वो अलॉटमेंट कर देती है। और एक यूनिट आप कह रहे हैं 100 बच्चे? 100 बच्चे। ओके, फिर और अगर जब यूनिट अलॉटमेंट हो जाती है तो उनको हम ग्रांट देते हैं। अच्छा, प्रत्येक साल जो है एक यूनिट को हम 75,000 रुपए ग्रांट देते हैं। तो यानी अच्छा, ये भारत फंडिंग होती हाँ, है मतलब? फंडिंग भारत सरकार यानी जैसे बजट में आवंटन करती है यूथ अफेयर्स मंत्रालय एनएसएस के लिए, और फिर वो एनएसएस फंडिंग स्कूल और कॉलेज स्कूल और कॉलेज को करते हैं। तो वो फंडिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज फिर? इसके अंदर दो तरीके के कार्यक्रम होते हैं। एक तो होता है स्पेशल कार्यक्रम जो, और एक होता है वनडे कार्यक्रम। तो हमारे इसके साथ ही एक होता है स्पेशल 7 डेज कैंप, वनडे एक्टिविटी और 7 डेज कैंप। तो 7 डेज कैंप के अंदर 7 दिन का जो हमारा शिविर लगता है, जो मैंने आपको पहले बताया गया, उसका जो जितना भी स्टेटमेंट बैठता है वो उसमें खर्च करते हैं। और जो वनडे के जितने भी हमारे कैंप्स लगते हैं, बाकी खर्चा उनमें किया जाता है। जी बिल्कुल। पर संगीता जी ये बताइए कि जैसे स्कूल में किसी ने एनएसएस ज्वाइन किया, आगे वो पास आउट कर गया, तो जैसे कॉलेज के एलुमनाई होते हैं तो ऐसे मिलते हैं फिर पास आउट्स बाद में? जी, बच्चे कनेक्ट रहते हैं। जब 2 साल तक वो हमारे साथ इस लेवल पे काम करते हैं तो एक बॉन्ड बन जाता है। अभी भी मेरे एक स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिविटीज़ का, हमारे जैसे ग्रुप्स में एक्टिविटीज़ का वेट करते हैं। जब भी वो आ सकते हैं दे केम, और हम कोशिश करते हैं हॉलीडेज में या आफ्टर स्कूल इन एक्टिविटीज़ को करें, ताकि पढ़ाई बच्चे की हैम्पर ना हो। जी, ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी को किसी बात के लिए मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक विचारधारा के साथ वो पहले से चल रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें साफ सफाई बरतने की या हम बात करें रक्तदान की, तो किस तरीके से आप उनको समझाते हैं, मनाते हैं? क्योंकि कुछ लोग आपके साथ आर्ग्यू भी करते होंगे, वो एक्सपीरियंस आपका जानना चाहेंगे। मैम, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहता है कि हम जब रैलीज़ निकालते हैं, जैसे रक्तदान के लिए हमने रैली निकाली थी अपने गांव में, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, ये तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पर वो जो एक्सपीरियंस होता है वो एक अलग ही लेवल का होता है। हमें बहुत मज़ा आता है इन रैलीज़ में निकालने के लिए, पर जो उनको समझाना होता है वो थोड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। पर हम समझाते हैं उनको अपने रैलीज़ के अकॉर्डिंग, उनको जागरूक करते हैं कि आप रक्तदान करो, और वो आते भी हैं। लोग आते हैं रक्तदान के लिए। हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं। हमने वृक्षारोपण के लिए भी रैलीज़ निकाली है अपने गांव में, बहुत सारी एक्टिविटी। बिल्कुल। और जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत गांवों में बसता है, तो श्रवण जी ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या एनएसएस वहाँ पर भी पहुँचा है? जी बिल्कुल। जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में +2 स्कूल्स हैं, तो वहाँ हमारे जहाँ जिन्होंने अगर अप्लाई किया है वहाँ यूनिट हमारी चलती है। मैंने बताया ना कि 12,000 के करीब हमारे +2 स्कूल में हमारी यूनिट चलती है। अच्छा। तो गाँव में भी है, बहुत सारे गाँव। तो अब आगे की बात करें, जैसे कि हमने 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है, कैसे देख रहे हैं आप अगले दशक में एनएसएस का रोल?
नहीं, एनएसएस का रोल बहुत बड़ा है। अभी आपने सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अगस्त को एक नशा मुक्त भारत, विकसित भारत के लिए किया था। तो हमारे एनएसएस की जितनी भी यूनिट्स थी और जितने भी कॉलेज स्कूल है, वहाँ सीधा प्रसारण किया गया था। हम सब लोगों ने सुना, देखा और बहुत लोग प्रेरित हुए इससे। तो एक ही पार्ट है कि देश को स्वस्थ रख करके किस तरीके से हम विकसित भारत, जो हमारा 2047 का सपना है, उसको कैसे पूरा करें। स्कूल जुड़ रहे हैं आपके साथ, वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स भी जुड़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी, दोनों है। और स्कूल टीचर्स भी देखिए, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो जब इस तरीके की एक्टिविटीज आती हैं तो विलिंगली टीचर्स हमारे साथ आते हैं कि चलो हम चलते हैं आपके साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। टीचर जरूरी नहीं सोशल स्टडी के हो, मैथ्स के, केमिस्ट्री, किसी भी फील्ड के हो। और अब देखा जाए तो बड़ी काबिल तारीफ ये बात है, क्योंकि टीचर्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, बहुत सारी चीज़ें उन्हें करनी होती है, उसके साथ वो समय निकाल रहे हैं, वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। देखिए, इसके अंदर ना हमारी पर्सनल ग्रोथ भी शामिल है, हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ तो एनएसएस ने मुझे अपने आप को डेवलप करने के लिए बहुत चांस दिए हैं और अभी भी वो दे ही रहे हैं। तो टीचर्स जब ये देखते हैं ना तो वे विलिंगली आते हैं कि हम भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो चलते चलते आप चारों से एक सवाल, हमारे पास 1.5 मिनट शेष है। श्रवण जी, आपसे शुरू करते हैं। सेवा भाव बहुत ज़रूरी है। कैसे अब जब 80वां स्वाधीनता दिवस आ रहा है, हम सभी अपने अंदर सेवा भाव और राष्ट्र सेवा भाव को विकसित करें? जी जी जी, देखो, हमारा एनएसएस का जो है मोटो है, स्वयं से पहले आप। स्वयं से पहले आप जो दूसरों के लिए करते अच्छा। हैं, तो राष्ट्र सेवा के लिए है जो हम करते हैं। एक हमारा एक सिस्टम है कि देश के युवाओं के लिए ये जज्बा होना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम, उसके बाद हम। वो हमारा है मोटो, उसके अनुसार हम काम करते हैं। पहले हमारा देश है, उस देश के लिए जो भी सरकार की स्कीम्स, योजनाएं चलती है विकसित करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए। और जहाँ हमारी ज़रूरत है देश को, चाहे हमें समुदाय की सेवा के साथ मिल करके या सरकार की जो भी योजनाएं आम जन तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचानी हो, तो हम हमारे एनएसएस के वॉलंटियरों के माध्यम तक उन लोगों तक पहुंचाएंगे। जी, संगीता मैम। जी सर, जब मैं बात करती हूँ कि हम इसको कैसे आगे देखते हैं, तो अगर मैं वह काम करूँगी तो मेरा बच्चा उससे सीखेगा। तो जो चीज़ मैं नहीं कर रही मैं बोल दूंगी ना, कोई नहीं सीखेगा। तो बात ये होती है कि मैं पहले खुद में बदलाव लाती हूँ, मैं वही चीज़ें बोलूँगी जो मुझे मेरे बच्चे से चाहिए। और जब वो ये करते हैं तो और स्कूल के बच्चे या उनकी सोसाइटी में और लोग उनको देखते हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं, और जब ग्रो करते हैं तो फिर लोग जुड़ते हैं। जी, सेवा भाव कैसे विकसित करें? प्रत्यक्ष। मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जैसे सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं। तो अपने अंदर से अगर उनको हम्बल, अपनी काइंडनेस बाहर लानी है, अपना पर्सोना रिफ्लेक्ट करना है, अपना एक्चुअल पर्सोना रिफ्लेक्ट करना है, तो उनको एनएसएस, एनसीसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करनी चाहिए जो उनको हेल्प करेंगी कनेक्ट करने के साथ। It actually helps you look at your nation as one entity, and it helps you understand the diversity in your nation. कि actually this is how beautiful my country is. पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, इतने कहते हैं कंप्यूटर साइंस पे ध्यान दे? नहीं, my family has actually been very supported. Both of my parents are very patriotic, so they are actually very encouraging. वेरी गुड। चाहत, कैसे सेवा भाव विकसित करें? सर, सेवा भाव हम अपने आप को खुद करना चाहिए। जब हम करेंगे तो ही तो देश करेगा, कोई और करेगा। हम कुछ भी कर ले पर हम नहीं कर रहे तो देश कैसे करेगा, कोई और कैसे करेगा? पहले हमें खुद वो काम करना पड़ेगा, तभी कोई और करेगा। बूंद-बूंद से सागर बनता है। जी बिल्कुल। और जैसे श्रवण जी ने कहा कि जो आदर्श वाक्य है एनएसएस का, स्वयं से पहले आप, हम उसे समझें, अपने जीवन में उतारें और राष्ट्र प्रथम के भाव से राष्ट्र कल्याण में योगदान दें। आज कार्यक्रम में आके एनएसएस पर बातचीत करने के लिए आप सबका आभार। आप दोनों तो इंडिपेंडेंस डे पे होंगे, सो ऑल द बेस्ट फॉर द 80th इंडिपेंडेंस डे एज वेल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।